हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच की। तो इस वीडियो में बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, इनके प्रकार क्या होते हैं, प्रकार के बारे में जितने प्रकार हैं सभी के परिभाषा उदाहरण सहित जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच ये हमारा ऐसा टॉपिक है जो हमें एग्जाम में 4 नंबर दे के जाएगा। एक हमें देगा कि इसकी परिभाषा लिखो विथ एग्जाम्पल्स, और एक हमें वाक्य दे देगा, कहेगा इसमें पहचानो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो दोनों हमारे दो दो नंबर के हैं, तो टोटल हमारे 4 नंबर के ये आएंगे, और ये 4 नंबर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जैसे हम हिंदी में अलंकार पढ़ते थे तो वहाँ पर जो अलंकार था उसी की अंग्रेजी यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है। अब हम यहाँ पर इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, जो जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसका हिंदी में मतलब होता है अलंकार। तो चलिए देखते हैं अलंकार अलंकार के प्रकार क्या होते हैं। वैसे टोटल तो हमारे 22 प्रकार के अलंकार होते हैं लेकिन इंग्लिश में, लेकिन हमें 7 पढ़ना है। इंटरमीडिएट के लिए सिर्फ 7 ही निर्धारित किए गए हैं, तो उन्हीं 7 का हमें विस्तृत जानकारी लेनी है। तो वीडियो में मैं बताऊंगा ये वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला है सिमिली, दूसरा मेटाफर, तीसरा हाइपरबोल, चौथा पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमोटोपोइया, अपास्ट्राफी। तो मैंने यहाँ पर इनकी हिंदी भी लिखी है, हिंदी पूछी नहीं जाती, जानकारी के लिए मैंने लिख दी है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर 7 प्रकार हैं, चलिए 7 का एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सिमिली। सिमिली क्या होता है, तो बात करते हैं सिमिली की। यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सिमिली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स एज लाइक सो आर यूज्ड इन सिमिली। कह रहा है सिमिली वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है लेकिन उसमें कम से कम एक पॉइंट तो कॉमन हो ही। द वर्ड्स एज लाइक सो, ये जो वर्ड है एज लाइक सो, ये सिमिली में यूज किए जाते हैं। जैसे हम पढ़ते थे उत्प्रेक्षा अलंकार, तो वहाँ मनु मनहु जनु जनहु, ये अगर जहाँ पर वाक्य आ जाते थे 3 वाचक 4 वाचक शब्द, वहाँ पर हम जान लेते थे कि उत्प्रेक्षा होता है। तो उसी प्रकार यहाँ भी है, ये हमें 3 वाचक शब्द दिए हैं एज लाइक सो। अगर ये वाक्य में कहीं पर आए हैं तो वहाँ पर सिमिली ही होगा। आप आँख मूंद कर लगा दीजिए, कोई नहीं काट सकता। फिर यहाँ पर सिमिली की मैंने परिभाषा बता दी, जहाँ दो वस्तुओं की तुलना की जाए, ये वर्ड आए वहाँ पर यहाँ पर सिमिली होता है। सिमिली के चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो सिमिली के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे तुलना की जा रही है तो तुलना की रानी है इज ए स्केलेबरा एज ए फॉक्स। रानी एक लोमड़ी की तरह चालाक है। माई हार्ट इज लाइक ए सिंगिंग बर्ड, मेरा हृदय एक संगीत की तरह है। यहाँ पर तुलना की जा रही है। कह रहा है भगत सिंह वाल लाइक ए लायन, भगत सिंह शेर थे, भगत सिंह एक शेर थे। यहाँ फैन पसंद नहीं करते थे, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा। भगत सिंह एक शेर थे। सी इज एज फ्रेश, वह ओस की तरह ताजी है, तो वह देखने में ओस की तरह ताजी है। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं। फिलहाल हमें पूछे जाएंगे सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स, 2 अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ताकि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अगला देखते हैं मेटाफर। तो मेटाफर भी हमारा सिमिली की तरह ही होता है। तो सिमिली में क्या होता था, तुलना की जा रही थी, लेकिन वर्ड्स वहां पर कौन से वाचक शब्द यूज किए जा रहे थे, एज सो लाइक। लेकिन अब यहाँ पर बात वही है, तुलना यहाँ पर भी की जाएगी मेटाफर में, लेकिन अब वो जो हमारे 3 वाचक शब्द आ रहे थे एज वर्ड एज लाइक सो, ये 3 वर्ड हमारे नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इसकी मैंने डिफिनेशन लिखी है, चलिए समझ लेते हैं। मेटाफर इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड ट्रीटेड एज वन। द वर्ड लाइक सो आर यूज्ड आर नॉट यूज्ड इट। कह रहा है मेटाफर व फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है एक के आधार पर। तो द वर्ड्स ये लाइक सो, ये इसमें यूज नहीं किए जाते। तो यहाँ पर समझ गए परिभाषा। अब चलिए इसके एग्जाम्पल देख ले। कह रहा है लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है, तो जीवन की तुलना सपने से की जा रही है। कैमल इज ए शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। फिर है लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों की सैया नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये 3 हमारे हो गए, और इन तीनों में देख सकते हैं कोई वाक्य नहीं है लेकिन तुलना की जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुलना तो की जाए लेकिन वो तीनों ना आए तो अब मेटाफर होता है। तो यहाँ पर ये समझ गए। अब चलिए अगला देखते हैं हाइपरबोल।
तो अब हमारा हाइपरबोल, यहाँ पर हाइपरबोल में क्या होता है, हाइपरबोल ट्रिक, इन सब की भी एक ट्रिक है, तो ट्रिक से जानेंगे। हाइपरबोल की ट्रिक क्या, जहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जाए, बहुत बढ़ा चढ़ा के, महाभारत के युद्ध में खून की नदियां बही, तो इसी प्रकार बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं। समुद्र नदियों में लहरें इतनी उठी कि पहाड़ों जितनी लहरें उसमें उठी, तो इस प्रकार के यहाँ पर एग्जाम्पल से बहुत ही बड़ा बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाएगा। तो यहाँ पर चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपरबोल इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर, स्मॉलर, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। कह रहा है हाइपरबोल वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वस्तुओं को दिखाया जाता है बड़ा अथवा छोटा, अच्छा अथवा बुरा, देन दे रियली आर, जो वास्तव में नहीं है। तो यहाँ पर चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके परिभाषा समझ गए अच्छे से। अब चलिए इसकी परिभाषा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं, सी वेप्ट ओशिन ऑफ टीयर्स, टीयर्स मतलब आंसू, ओशिन मतलब समुद्रों, वेप्ट मतलब रोई, सीमा नेवा, वह इतना रोई कि समुद्रों आंसू बहे। अब फिर हमारा अगला है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बही। तो यहाँ पर बात जैसे भी बताया, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा, द वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई, लहरें इतना उठी कि पहाड़ों जितनी थी। तो यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए, फिलहाल हमारे 2 ही पूछे जाएंगे, तो 2 अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा हाइपरबोल भी हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। 3 तो हमने पढ़ लिए, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, 3 तैयार हो गए। अब हमारा आ गया यहाँ पर पर्सनिफिकेशन। तो पर्सनिफिकेशन की भी पहचानने की एक ट्रिक होते हैं, इसे ट्रिक से जानेंगे। ट्रिक में क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे किसी निर्जीव वस्तु का आपके ऊपर या किसी के ऊपर होना बताया जाता है, जैसे आपके सर पर मौत मंडरा रही है, चिंता तुम्हारे चेहरे पे साफ झलक रही है, सत्य झूठ के पंख नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ पर वाक्य प्रयोग किए जाएंगे। तो चलिए इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। कह रहा है पर्सनिफिकेशन वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुएं, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और भ्रमित बातें आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ, जो मनुष्य के जीवन से संबंधित बताई जाती हैं। तो यहाँ पर ये बताया मैंने कि जहाँ पर किसी निर्जीव वस्तु का होना पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल्स के साथ बताया, तो समझ गए ट्रिक से। तो इसकी परिभाषा तो हमें याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, परिभाषा समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर है पहला, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। कह रहा है अवसर दरवाजा एक बार ही खटखटाता है। तो अवसर बार बार तो अवसर तो कोई व्यक्ति है नहीं जो दरवाजा खटखटाएगा। तो यहाँ पर निर्जीव वस्तु की बात की जा रही है, कल्पना की जा रही है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कल्पना की जा रही है। फिर है हमारा अगला, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। कह रहा है चिंता तुम्हारे चेहरे पे साफ झलक रही है। फिर अगला है लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। फिर है अगला, ए लाई हैज नो विंग्स, झूठ के पंख नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे 4 एग्जाम्पल्स हो गए, पर्सनिफिकेशन हो गया अब हमारा। अब चलिए देखते हैं अगला, ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन की भी एक ट्रिक होती है। ऑक्सीमोरन में हमें क्या होगा कि जैसे कोई बात डायरेक्टली इनडायरेक्ट कह दिया गया होगा, जैसे कोई अपोजिट वर्ड उठ के उसके साथ ही दे दिया गया होगा। जैसे वह नियमित रूप से अनियमित है, नियमित है और अनियमित दोनों साथ साथ है, अपोजिट वर्ड साथ साथ है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन होगा। तो इसकी यहाँ पर चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑक्सीमोरन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड इन टू द सेम थिंग। कह रहा है ऑक्सीमोरन वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें इन विच टू अपोजिट क्वालिटीज, जिसमें दो अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग, जो एक ही वस्तु में समाहित रहती हैं। तो यहाँ पर इसकी समझ गए, जहाँ पर अनियमित किसी उल्टे शब्द की बात करें, किसी 2 क्वालिटीज साथ में आ जाए, अपोजिट क्वालिटीज, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन कड़वा सत्य है। तो यहाँ पर बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। तो यहाँ पर दोनों वर्ड विपरीत हैं, अपोजिट वर्ड हैं, साथ साथ आ गए।
फिर एंड हैविंग नथिंग, ही है थाल, ये भी हमारा यहाँ का एग्जाम्पल है। ही है रेगुलर, इरेगुलर हुआ नियमित रूप से, अनियमित है। इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला राज है। तो यहाँ पर हमारे 4 एग्जाम्पल्स हो गए, 2 हमें तैयार करने, अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऑक्सीमोरन समझ गए। अब चलिए बात करते हैं ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया सबसे आसान है, तो चलिए देखते हैं। तो ओनोमोटोपोइया क्या होता है? जैसे हम सब में ट्रिक जानते हैं, सब में ट्रिक होती है कोई ना कोई, तो इसमें भी ट्रिक होती है। इसमें ट्रिक क्या होगी? जैसे किसी की ध्वनि सुनकर हम पहचान ले कि वह किसकी ध्वनि है। जैसे कुत्ता रात में भौंक रहा है तो सब लोग जान जाएंगे कि कुत्ता ही भौंक रहा है उसकी आवाज़ सुनकर। बिल्ली बोली, चाहे आप बिल्ली देखे ना देखे, लेकिन आप पहचान लेंगे बिल्ली ही बोली। तो इसी प्रकार यहाँ पर ओनोमोटोपोइया में होता है, किसी वाक्य में जब कोई आवाज़ हो और उसे देखकर कोई पहचान ले रहा हो तो वहाँ पर ओनोमोटोपोइया होता है। इसकी हिंदी होती है ध्वनि सूचक अलंकार, तो ध्वनि को सूचित करने वाला अलंकार। तो इसकी चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। ओनोमोटोपोइया इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। ओनोमोटोपोइया वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ध्वनि बताती है कि वह किसकी मीनिंग है। तो जैसे ए बेबल ऑन द पेपल्स, ये फिर है हमारा अगला। सी हियर्ड बार्किंग नॉइज एट नाइट, उसने रात में भौंकने की आवाज़ सुनी। फिर है द कैट म्यूज, द स्नैक हिसेस, एक्रो काउज। तो हमारे इस प्रकार बहुत लिख सकते हैं, बहुत सारे जितने भी पक्षियों जानवरों की बोलियां यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अब चलिए फिर लास्ट देखते हैं। सबसे लास्ट हमारा है अपास्ट्राफी। तो ये भी हमारा बहुत ही सिंपल है, तो इसे अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पर अपास्ट्राफी में एक ट्रिक होती है पहचानने की, जहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो। एक्सक्लेमेशन मार्क कैसे होता है हमारा? ऐसे कुछ इस प्रकार का होता है। तो जहाँ पर ये चिन्ह हमारा लगा हो वहाँ पर हम जान लेंगे कि अपास्ट्राफी है। तो यही इसकी पहचानने की ट्रिक होती है। तो अपास्ट्राफी की चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। अपास्ट्राफी इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड आर द एब्सेंट। कह रहा है अपास्ट्राफी वह फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें डायरेक्ट एड्रेस, जिसमें एकदम प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है टू द डेड, मृत्यु को, आर अथवा टू द एब्सेंट या अनुपस्थिति को। तो कह रहा है, चलिए इसके समझ गए, लेकिन पहचानना होगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए, अपास्ट्राफी हो जाएगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल्स होगा ओ लिबर्टी वेयर आर यू सो डियर। ओ लिबर्टी तुम इतना प्रिय क्यों हो, ये कह रहा है। यहाँ पर पहला हो गया, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए तो जान लेंगे अपास्ट्राफी। फिर अगला हमारा एग्जाम्पल ओ डेथ कम सून, ओ मृत्यु जल्दी आओ। तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जाएंगे। फिर है ओ मिटन वेयर आर यू, ओ मिटन तुम कहाँ हो। तो यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए, जान लेंगे कि अपास्ट्राफी है। तो यहाँ पर हमारे 7 फिगर ऑफ स्पीच हो गए जो हमें अच्छी तरह से पढ़ने हैं। मैंने अच्छी तरह से ट्रिक से सभी आपको समझा दिए, सब समझ गए अच्छे से, डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल्स सब पूरा समझ गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों के पास पहुँच सके। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।